Hello dear students, welcome to VPSC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you chapter 3 numerical. आज मैं आपको इस वीडियो में बेटा चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 3 के उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी थ्योरी है, आप लोगों ने प्रिपेयर कर ली होगी। तो आज हम लोग चैप्टर 3 के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बेटा, पहला है पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या RE 6.38 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कहा गया तथा G की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G की वैल्यू दी गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ध्यान देना, आपको ये वैसे भी आना चाहिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता क्या है। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स में, ठीक है। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है RE इज इक्वल टू 6 पर। RE का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मली हम लोग लेते हैं 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की जो त्रिज्या लेते हैं नॉर्मली हम लोग कितना लेते हैं 6400 किलोमीटर लेते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो लिख देते हैं 10 की पावर 6 यानी 6.38 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में वैल्यू सारी दी गई हैं। आपको त्रिज्या दी गई, RE की वैल्यू दी गई 6.38 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। कैपिटल G की वैल्यू दी गई है 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है, स्मॉल g इज इक्वल टू होता है कैपिटल G me बाई RE स्क्वायर। मैंने आपको प्रूव कराया था स्मॉल g तथा कैपिटल G में संबंध, याद करिए। स्मॉल g तथा कैपिटल G में मैंने एक संबंध कराया था, तो वही है। तो यहाँ से आ जाएगा me बराबर G RE स्क्वायर बाई कैपिटल G। me बराबर यहाँ से आप निकालेंगे तो आएगा G RE स्क्वायर बाई कैपिटल G। आप यहाँ से करेंगे क्या, सारी वैल्यू आपको रख देना है। स्मॉल g की वैल्यू आपको 9.8 रख देना है। RE की वैल्यू आपको 6.38 इंटू 10 की पावर 6 रख देना है। उसका स्क्वायर दिया गया तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर 11 है। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर 11 है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। तो अगर बात करें पृथ्वी के द्रव्यमान की, तो पृथ्वी का द्रव्यमान अप्रॉक्स में कितना होता है बेटा, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है। आप ये तो क्वेश्चन था आपको, लेकिन नॉर्मली इसको याद ही रखना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है बेटा, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है। रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। या अप्रॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं 6.38 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। फिर से एक बार ध्यान देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया आपको पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करना है। पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है, कैपिटल G की वैल्यू दी गई है, स्मॉल g की वैल्यू दी गई। आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन बताया गया था। उस रिलेशन से आप me की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू रख के आप me की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 50 न्यूटन है, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 50 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी गिवन दैट क्या क्या वैल्यू आपको दी गई है। W की वैल्यू 50 न्यूटन दी गई है। स्मॉल g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। स्मॉल g की वैल्यू फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। कहीं कहीं पे आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। यानी यदि किसी वस्तु का पृथ्वी का भार, यानी W की वैल्यू आपको दी गई है 50 न्यूटन, ठीक है। उसका द्रव्यमान निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है W इज इक्वल टू होता है mg। तो यहाँ से m इज इक्वल हो जाएगा W बाई जी। क्या हो जाएगा, W बाई जी। W की वैल्यू 50 दी गई है और G की वैल्यू 10 दी गई है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। कितना बचेगा, 5।
उसके बाद फॉर्मूला आपको पता है W इज इक्वल टू एम जी, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई जी। W की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 50 दी गई है, G की वैल्यू 10 दी गई है। 0 से 0 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, आपका बचेगा 5, यानी जो मान आएगा आपका 5 किलोग्राम आएगा। कितना आएगा? 5 किलोग्राम आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 9.8 न्यूटन भार की एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 9.8 न्यूटन भार की एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है। वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। फिर से ध्यान देना क्वेश्चन में कहा गया 9.8 न्यूटन भार की एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है। वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। स्मॉल जी की वैल्यू आपको दी गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू दी गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको दिया गया गिवन दैट W की वैल्यू आपको दी गई है 9.8 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू दी गई आपको 40 न्यूटन, स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया भी गया है। आपको फॉर्मूला पता है W इज इक्वल टू बेटा होता है mg। W इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। यहाँ से M इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई जी। W की वैल्यू आपको 9.8 दी गई है, G की वैल्यू 9.8 आपको पता है, कट जाएगा। आपका जो मास आएगा 1 किलोग्राम आ जाएगा। जो मास आएगा यानी जो द्रव्यमान आएगा 1 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद हमको इसमें त्वरण निकालना है, तो आइए हम लोग देखते हैं त्वरण कैसे निकालेंगे। उसके बाद न्यूटन के गति के 2-3 नियम से आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है, A इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई एम। A इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई एम। तो यहाँ से आप निकालेंगे A की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको 3 क्वेश्चन कराए गए इस टाइप के। आप जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में मिले आप सॉल्व करें। अगर कोई समस्या हो तो आप पूछें। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।